कहते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और ईमानदारी से होती है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी अमीर बनने के लिए गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सही रास्ता कभी नहीं छोड़ते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है जिसकी ईमानदारी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में रघु नाम का एक लड़का रहता था। रघु बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता लकड़ियां काटकर बाजार में बेचते थे और उसी से घर का खर्च चलता था। रघु बचपन से ही अपने पिता के साथ जंगल जाता था। वो लकड़ियां इकट्ठा करने में उनकी मदद करता था। रघु के पिता हमेशा उसे एक बात सिखाते थे। वे कहते थे, बेटा, जिंदगी में चाहे कितनी भी गरीबी क्यों ना हो, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रघु हमेशा अपने पिता की बात ध्यान से सुनता था। रघु का परिवार बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। कभी घर में 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि पूरा परिवार सिर्फ सूखी रोटी और नमक खाकर ही दिन निकाल देता था। लेकिन रघु और उसके पिता कभी भी शिकायत नहीं करते थे। वे हमेशा मेहनत करते और भगवान पर भरोसा रखते। हर दिन सुबह सुबह रघु और उसके पिता जंगल जाते थे। वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाते और बाजार में बेचते। एक दिन रघु के पिता बीमार पड़ गए। अब घर की जिम्मेदारी रघु के कंधों पर आ गई। रघु बहुत छोटा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह रघु अकेला ही जंगल चला गया। वो धीरे धीरे लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वो रुका नहीं। उसने लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बनाया और उसे बाजार ले गया। उस दिन उसने जो पैसे कमाए, उनसे उसने घर के लिए खाना खरीदा। जब वो घर पहुंचा तो उसके पिता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक दिन रघु जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी उसे झाड़ियों के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। वो धीरे धीरे वहां गया। उसने देखा कि वहां सोने का एक थैला पड़ा हुआ है। रघु हैरान रह गया। उसने थैला खोला। उसके अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। रघु के मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा, अगर मैं ये सोने के सिक्के अपने पास रख लूं तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। मेरे पिता को कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हम आराम से जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन तभी उसे अपने पिता की बात याद आई, ईमानदारी कभी मत छोड़ना। रघु कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने फैसला किया, ये सोना मेरा नहीं है, मुझे इसे इसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। रघु उस थैले को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई लोगों से पूछा, क्या किसी का सोने का थैला खो गया है? लेकिन किसी ने भी नहीं कहा कि वो उनका है। तभी उसे पता चला कि पास के शहर का एक धनी व्यापारी जंगल से होकर गया था और उसका सोने का थैला कहीं खो गया था। रघु तुरंत शहर की ओर चल पड़ा। जब रघु शहर पहुंचा तो उसने व्यापारी के घर के बारे में पूछा। कुछ देर बाद वो व्यापारी के बड़े घर के सामने खड़ा था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक नौकर बाहर आया। रघु ने कहा, मुझे आपके मालिक से मिलना है। कुछ देर बाद व्यापारी बाहर आया। रघु ने व्यापारी को सोने का थैला दिया और कहा, शायद ये आपका है। व्यापारी ने थैला देखा और खुश हो गया, लेकिन वो लालची भी था। उसने सोचा, अगर मैं इस लड़के को धोखा दे दूं तो मुझे और फायदा होगा। व्यापारी ने कहा, इस थैले में तो 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन अब इसमें सिर्फ 90 सिक्के हैं। तुमने 10 सिक्के चुरा लिए हैं। रघु यह सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, नहीं मालिक, मैंने एक भी सिक्का नहीं लिया। इतने में वहां एक बुद्धिमान बुजुर्ग आ गए। उन्होंने पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम कह रहे हो कि तुम्हारे थैले में 100 सिक्के थे, लेकिन इस थैले में तो 90 सिक्के हैं। इसका मतलब ये थैला तुम्हारा नहीं है। व्यापारी चुप हो गया। बुजुर्ग ने कहा, ये थैला उस व्यक्ति का होगा जिसने 90 सिक्के खोए होंगे, इसलिए ये थैला इस ईमानदार लड़के के पास रहेगा जब तक असली मालिक नहीं मिल जाता। व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर वहां से चला गया। बुजुर्ग ने रघु से कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो। आज के समय में ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। उन्होंने रघु को कुछ सिक्के इनाम में दिए। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई। लोग रघु की ईमानदारी की बहुत तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद वही व्यापारी अपनी गलती समझ गया। वह रघु के पास आया और माफी मांगी। उसने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में अंधा हो गया था। फिर उसने रघु को अपने व्यापार में काम करने का मौका दिया। रघु ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ सालों बाद वही गरीब लड़का एक सफल व्यापारी बन गया। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। पैसा कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर इंसान ईमानदार है तो उसे सम्मान और सफलता जरूर मिलती है।